नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश की संसद में एक बार फिर से विपक्ष हंगामा कर रहा है और यह हंगामा पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मिलाकर 161 सांसदों को अभी तक हंगामा करने के जुर्म में सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई सदन के दोनों सदनों में हुई है। यहां एक तरफ हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, वो राज्यसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने वहां ऐसे जो सांसद हैं जो हंगामा कर रहे थे, बैल में आ रहे थे, शोर मचा रहे थे और उनके कहने के बावजूद भी नहीं मान रहे थे, उनको सस्पेंड किया है। वहीं आपको बताएं कि लोकसभा में ओम बिरला जी ने ये कार्रवाई की है। अब इसको लेकर विपक्ष बौखलाया हुआ है। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की भी कड़ी कार्रवाई उनके विरुद्ध हो सकती है। आपको ये बता दें कि ये जो कार्रवाई हुई है, अभी राज्यसभा हो या लोकसभा के स्पीकर ने जो कार्रवाई की है, पूरे देश के अंदर इसको लेकर खुशी है। मैं आपको बता रहा हूं कि मीडिया, सोशल मीडिया, यहां तक कि विदेशों में भी जो भारतीय बैठे हैं वो कह रहे हैं कि वाकई में जो ये कार्रवाई हुई है, इसी तरह की कार्रवाई, बल्कि इससे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आप यदि मेरी वीडियो लगातार देखते हैं तो मैं कई बार से ये मांग कर रहा हूं कि सरकार को अभी समय रहते ऐसे कानून बना देने चाहिए कि जो भी सांसद संसद में अपनी बात रखे, विरोध करे, लेकिन विरोध का तरीका एक सभ्य तरीका, संवैधानिक तरीका होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यह वर्डिंग की है कि विपक्ष को विरोध करने का और अपनी बात रखने का, कहने का अधिकार है, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए? तो संवैधानिक तरीका होना चाहिए। लेकिन ये जो देश का विपक्ष है, ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक षड्यंत्र रच रहा है। मैं षड्यंत्र शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि ये कोई एक संयोग नहीं हो सकता कि 2014 के बाद से, जब से एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक एक प्रधानमंत्री के तौर पर बैठा है, एक माथे पर त्रिपुंड लगाने वाला शिव भक्त वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, एक मां का भक्त माने मां दुर्गा का भक्त अगर एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, तो ये जो इस देश के वामपंथी हैं, जो लिबरल्स हैं और साथ में कांग्रेस, इनको सहन नहीं हो रहा। हालत यह है कि ये सरकार के लोगों का मजाक उड़ाने की अब किस तरह की बातें कर रहे हैं, उसको लेकर पूरे देश के अंदर आक्रोश है। लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक टूल किट है, इसके आगे कुछ नहीं है। अभी ये केवल ये बात कह रहे हैं कि जो संसद में घुसपैठ की, उसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह रखे। इस बारे में लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, वो बता चुके हैं और उन्होंने बता दिया कि भाई इसमें जो है ये गृह मंत्रालय का मामला नहीं है, संसद की जितनी भी कार्रवाई है वो लोकसभा स्पीकर के तहत होती है और उसमें जांच चल रही है, पुलिस की जांच की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद तुमको विस्तृत रिपोर्ट रखी जाएगी। लेकिन विपक्ष को हल्ला करना है, हंगामा करना है। और इसीलिए आपको बता दें, ये हंगामा हल्ला करने वाला जो काम चल रहा है, इसको देखते हुए ये कहा गया कि आप संसद की कार्रवाई को चलने दीजिए। पुलिस अपना काम कर रही है, उसके अंदर आपको बता दें कि सीआरपीएफ के भी बड़े स्तर के अधिकारियों को गृह मंत्रालय ने जांच में लगाया है। अब जब जांच के तार विदेशों तक से जुड़े हुए हों, इसमें कोई रिपोर्ट आप चाहते हैं कि आनन फानन में संसद के पटल पर रख दी जाए, क्यों किया? नहीं किया जाएगा। और आप यदि इस तरह की काम करते हैं तो भाई वो नहीं चलेगा। आपको बता दें कि ये जो मैं टूल किट शब्द मैंने इस्तेमाल किया, आप देखिए किस तरह की बातें हैं। क्या ये एक महज संयोग हो सकता है कि जब से मोदी सरकार बनी है 2014 से लेकर और आज तक का कार्यकाल आप देखेंगे 9 साल हो गए हैं, 10वां साल कंप्लीट होने जा रहा है। लेकिन आप याद करिए, कब कोई एक सिंगल सत्र ऐसा गया है कि जब विपक्ष ने कोई ना कोई बात को लेकर हंगामा ना किया हो? मैं आपको कुछ मुद्दे बताता हूं और उससे आपको लगेगा कि किस तरह की एक टूल किट तैयार की जाती है। हर बार यह तय होता है कि मोदी को काम नहीं करने देना, क्योंकि ये तो काम करने आए हैं, देश विकास कर रहा है, लगातार ताबड़तोड़ फैसले सरकार ले रही है, चाहे धारा 370 को हटाने का मुद्दा हो, फिर चाहे कानून बनाने की बात हो, आईपीसी के एक्ट में बदलाव हो, ये जो सब हो रहा है, राम मंदिर के निर्माण की बाधाएं दूर हो रही हैं और देश हित में जो फैसले हो रहे हैं, इनको लगता है कि अगर मोदी जी इस तरह के काम करते रहे और हमने मोदी जी के बारे में कुछ इस तरह की बदनामी वाले काम, फर्जी मुद्दे नहीं उठाए, तो ये तो 24 में फिर से पीएम बन जाएंगे।
और अगर मोदी 24 में फिर से पीएम बन गया, विपक्ष तो गया। और इसलिए आपको बता दूं कि ये पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह मोदी को बदनाम किया जाए। आपको याद होगा ये किस तरह की बातें करते हैं। लालू प्रसाद यादव का वो आपको याद है, जब वो मीडिया में बात कर रहे थे, एक बार भाषण दे रहे थे, मोदी की मिमिक्री कर रहे थे, भाइयों बहनों, इस तरह का मजाक उड़ा रहे थे। क्योंकि इनको लगता है कि सत्ता में जो शीर्ष पद हैं वो तो एक खानदान के लिए बने हैं, चाहे तो वो गांधी खानदान हो, फिर चाहे वो लालू खानदान हो, फिर चाहे वो अखिलेश यादव का परिवार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, फिर चाहे वो केजरीवाल हो। इनको लगता है कि शीर्ष पर तो हम ही रहेंगे। ये कहां से आ गया मोदी? ये कोई ऐसा बताते हैं कि साहब वो जो है चाय पीने वाला, चाय बेचने वाला और एक प्लेटफॉर्म पर रहने वाला गरीब आदमी, ये कैसे आ सकता है? इनको सहन नहीं हो रहा। और इसलिए आपको बता दूं कि जो मैं कह रहा हूं कि ये कोई अचानक नहीं है, ये जो कार्रवाई की गई है ये वाकई में बहुत काम की है। और आपको एक बात बताऊं, जो देश के अंदर चर्चा है, इस बात को मैं भी कहता हूं, मैं मोदी जी से बात कर रहा हूं, सरकार से बात कर रहा हूं और सारी विपक्ष से बात कर रहा हूं कि भाई एक बात बताइए, आप में से जितने भी लोग कोई नौकरी करते हैं जिसका आपको वेतन मिलता है, उसमें आप ऑफिस में जाएं तो आपको जो काम मालिक ने दिया है, यानी जो ओनर है, जो कंपनी का ओनर है, आपके ऑफिस का बॉस है, वो आपको जो काम देता है, जिस काम के लिए नौकरी पर रखा है, जिसका वेतन आप पा रहे हैं, अगर आप उस काम को करने के बजाय उल्टी सीधी बकवास करेंगे, क्या आपको वेतन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या आपको वेतन मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। वो भी काम दिया है, किसी को ऑफिस का काम है, किसी को बिजनेस का काम है, अगर वो अपना काम नहीं करे तो क्या उसको उसका पैसा मिलना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं। तो जब संसद में हमने जिन सांसदों को चुनकर भेजा है उसका वो वेतन पाते हैं, आप और मैं उस टैक्स को देते हैं, इनको जो बारी बारी भत्ते मिलते हैं वो किसकी पैसे से मिलते हैं? आपके और मेरे पैसे से। हमने इन्हें संसद में क्यों भेजा है? वहां जाकर के देश के मुद्दों पर चर्चा करें, देश हित में फैसले लें, कानून बनाएं और उनको इंप्लीमेंट करने के लिए बाकी चीजों पर निगरानी रखें। लेकिन ये एक स्कूल के बच्चों की तरह, जिस तरह से बच्चे स्कूल में हंगामा करते हैं, अगर ये इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, क्या ये उचित है? क्या ये होना चाहिए? निश्चित रूप से इनको एक भी रुपया नहीं मिलना चाहिए, जो भी संसद में काम करने के बजाय हंगामा कर रहा है। और आपको बताएं कि जिस तरह से मैंने कहा ये टूल किट है, वो केवल इसलिए कहा कि जिस तरह का हंगामा बरपा, ये पहली बार नहीं है। आप याद करिए, सीएए को लेकर इन्होंने हंगामा किया, पेगासस को लेकर इन्होंने हंगामा किया, अडानी के मुद्दे पर हंगामा किया, राफेल में घोटाला हुआ है ये कहकर इन्होंने हंगामा किया, जिस तरह से इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की बात हुई उसको लेकर इन्होंने हंगामा किया। इसी तरह आप याद करिए, कृषि बिल के नाम पर जब तक वापस नहीं होंगे हम संसद नहीं चलने देंगे, 3 सत्र बर्बाद किए इन लोगों ने। और इसी तरह आपको बता दें कि ये हर बार कोई ना कोई एक नया मुद्दा लाते हैं, और नहीं तो कोई बीबीसी की रिपोर्ट पर हल्ला कर दिया, और नहीं तो कोई ये हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आ जाएगी, विदेश का कोई अखबार कोई चीज छाप देगा, उसको लेकर हंगामा करना है। और इसीलिए आपको बता रहा हूं कि ये महज संयोग नहीं है, ये विपक्ष के द्वारा एक प्रयोग है जो बार बार किया जा रहा है। कोई एक विदेशी मीडिया में खबर चलवाना, कोई एक विदेशी एजेंसी से खबर लाना, फिर यहां देश के अंदर इस तरह का बवाल करना। ना आप सोचिए, एक घुसपैठ हुई है, उस घुसपैठ में एक स्मोक बम चला है जिसमें राहुल गांधी को महामानव बताया जा रहा था कि देखिए वो तो डट के खड़ा था, डरा भी नहीं। तो भाई वो घुसपैठ कैसे हुई, उसमें पुलिस जांच कर रही है, सारी तथ्यों को जांच करने के बाद आपके पास रखा जाएगा, इसकी तो आप यकीन करिए ही। लेकिन आप संसद नहीं चलने देंगे। ये केवल और केवल एक टूल किट है जिसको लेकर अब सरकार ने जो सख्त फैसला लिया है, इसके अलावा भी पूरे देश की अगर आप आवाज सुनेंगे तो पूरे देश से एक आवाज उठ रही है कि ये जो विपक्षी हैं इन्होंने तो तय कर लिया संसद चलने नहीं देंगे, देश का करोड़ों रुपया बर्बाद कर देंगे। तो फिर मोदी को सख्त एक्शन लेना चाहिए, देश हित में फैसले करें, संसद को चलने दें। और ये जो लोग हैं इनके खिलाफ इसके अलावा एक एक्शन और होना चाहिए कि इनको वेतन ना मिले एक भी दिन का, जितने दिन इन्होंने हंगामा किया है, और उसके अलावा इन पर पेनल्टी भी लगे। आप क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वंदे मातरम।